हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। 171 लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शहाना सिद्दीकी प्रतिनिधि नईम सिद्दीकी ने राजाजीपुरम कॉलोनी क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया और साथ ही बैठकें भी ली, जिसमें क्षेत्रीय लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। नईम सिद्दीकी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों को बताया और समझाया और कांग्रेस कार्यकाल के समय योजनाओं से भी अवगत कराया। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं को 40% भागीदारी को लेकर भी बताया। बैठक का नेतृत्व जाहिद अनवर द्वारा किया गया। डॉक्टर आरएल वर्मा, अनवारुल हक, मास्टर शरीफ, बबलू, गुड्डू, सलमान, फराज व सैकड़ों क्षेत्रीय लोग बैठक में रहे शामिल। मेरी पत्नी लखनऊ पश्चिम 171 लखनऊ पश्चिम से शहाना सिद्दीकी चुनाव लड़ रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और बहुत अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि लखनऊ पश्चिम में जिस तरह का जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है वो मुझे लगता है 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि लखनऊ पश्चिम से कांग्रेस पार्टी परचम लहराएगी और जीतेगी। प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत आज राजापुर में ई ब्लॉक में आए हुए हैं। बूथ पर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर। कैसा आपका वो जनसंपर्क अभियान चला, लोगों को कैसा लग रहा है? लोगों में बहुत गुस्सा है मौजूदा सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और मैं आपको बताऊं, मुझे भी बहुत गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अगर आप देखें तो उनके प्रचार में बहुत से प्रचारों के साथ में एक बहुत शान से और बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की आबादी है, जिसमें सरकार ये मान रही है कि 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन के लिए हाथ फैलाकर, लाइन लगाकर और मजबूर हो गए हैं। अगर प्रचार ये होता कि 7 साल पहले, 5 साल पहले 14 करोड़ लोग राशन मुफ्त में लिया करते थे और अब मात्र 2 करोड़ रह गए हैं, ये तो गर्व की बात होती थी। और आज उन्होंने जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह से एजुकेशन की तकलीफें हैं, यहाँ पर सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से लोगों में बहुत नाराजगी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को सभी समाज, सभी धर्म के लोग वोट देते हैं और बहुत जबरदस्त समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। कांग्रेस किन किन उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है? कांग्रेस का सिर्फ जनहित के उद्देश्य होते हैं, जनहित का मुद्दा होता है। कांग्रेस पार्टी कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है बुनियादी मुद्दों के ऊपर, लोगों की जरूरत के ऊपर, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। इस बार प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है और मुख्य मुद्दा ये है कि प्रियंका जी ने बहुत सी जो घोषणाएं की हैं, बहुत सी जो प्रतिज्ञाएं की हैं, उसमें उन्होंने एक नारा दिया है कि 40% महिलाओं को टिकट देंगी। और ये 40% महिलाओं को टिकट देने का जो वायदा है वो प्रियंका जी के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की नसीहत का नतीजा है। राजीव जी ने देश में पंचायती राज की जब स्थापना की तो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। आज प्रदेश में, देश में जो महिलाएं प्रधान बनती हैं, प्रमुख बनती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनती हैं, वो राजीव जी की देन है। उसी सीख को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट देकर और वो अधिकार उनकी, महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए ये काम किया है। इस वजह से महिलाओं में, बच्चियों में बहुत आकर्षण है, बहुत उत्साह है। विधानसभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम की जनता से आप क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहूंगा कि लखनऊ पश्चिम के मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जात पात को छोड़ दीजिए। मैं आपको लखनऊ आपका मैं यही कहूंगा कि आपका वोट बहुत कीमती होता है। वोट की कीमत नफरत को मत बनाइए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी को रोकना है, हमें वोट दे दो।
समाजवादी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हमें वोट दे दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी को रोकने के लिए किसी को कुर्सी पे बैठाने की जरूरत नहीं है। आपका सवाल होना चाहिए कि हम तुमको सत्ता दे देंगे, तुम हमारे लिए क्या करोगे। आपको ये सवाल करना चाहिए कि बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश कौन लगा सकता है। आपको सवाल ये करना चाहिए कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा। आपको सवाल ये करना चाहिए कि बिजली का जो बिल है वो पूरे देश से सबसे ज्यादा प्रदेश में महंगा है, ये कब कम होगा। मेरी सिर्फ एक अनुरोध है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं इस पर वोट दीजिए। आपको अपने वोट की कीमत खुद तय करनी पड़ेगी। किसी के खिलाफ किसी को सत्ता पर बैठाल कर उसका लाभ होगा, आपका लाभ नहीं होगा। आपको अपने मुद्दे, अपनी जरूरतों को बताना पड़ेगा। क्या लगता है 2022 में? 2022 में क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, ईश्वर जानता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस होगी वो जबरदस्त होगी, कमाल होगी। और हमारी मदद के बिना किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। और इसका असर 2022 में भी आप देखेंगे और 2024 में भी देखेंगे। ठीक हो।